नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज अपने होम स्टेट गुजरात में थे और गुजरात में आज उन्होंने इफ्को के एक बड़े कारखाने का उद्घाटन किया। और जब ये उद्घाटन किया तो उन्होंने खूब तालियां बटोरी, खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इफ्को के इस कारखाने के पीछे असली आदमी कौन है, इफ्को के इस कारखाने के पीछे असली चेहरा कौन है, जिस पर मोदी वाहवाही लूट रहे थे। ये जो असली चेहरा है, आज मैं इसे बेनकाब करने जा रहा हूं और असली चेहरा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य रखिए और मोदी जी के इस रिमोट उद्घाटन को फिर से देखिए, गौर से देखिए और खासकर इस नाम को देखिए। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ इफ्को। और अब अवस्थी जी की जरा कुछ तस्वीरें देखिए। अब अवस्थी जी के लोग कहते हैं कि ये अमित शाह के बहुत करीबी हैं और ये तस्वीरें भी ऐसा जाहिर करती हैं। हालांकि हकीकत कुछ और हो सकती, मैं दावा नहीं करता कि अवस्थी शाह के करीबी है, लेकिन हाँ, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। अब मोदी जी और अमित शाह ने जो सहकारिता आंदोलन शुरू किया है, कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन शुरू किया है देश में, किसानों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, अवस्थी जी उसके बड़े खिलाड़ी हैं। क्योंकि ये इफ्को जो दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, जिसका टर्नओवर 27,000 करोड़ से ज़्यादा का है, कई दशकों से अवस्थी जी इस इफ्को पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और हर सरकार का इन पर आशीर्वाद रहा, मोदी सरकार का भी आशीर्वाद रहा। और आज के इस कारखाने के उद्घाटन में अवस्थी ही असली आदमी थे। अब मोदी जी ने जो उद्घाटन किया, उस पट्टिका में अवस्थी जी का नाम है। आज जो देश भर में विज्ञापन जारी हुए, पहले पेज में अखबारों में अवस्थी जी का वहां पर नाम है। जितनी होर्डिंग्स लगी, पोस्टर लगे, बैनर लगे, अवस्थी जी का नाम है। दोस्तों, यहां मुझे ऐतराज है कि अवस्थी का नाम उस प्रधानमंत्री के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था जो ये कहते आए हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री के साथ अवस्थी जैसे लोगों का साया भी बहुत दूर होना चाहिए। अब दोस्तों, इतने भरोसे के साथ मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो अवस्थी है, इसके साथ, इसके साए से दूर मोदी को होना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये दस्तावेज है, ये दस्तावेज, और ये दस्तावेज मेरे नहीं हैं, ये दस्तावेज सीबीआई के हैं। ये सीबीआई की एफआईआर है, इसमें सबूत है। और ये एफआईआर, ये दस्तावेज मोदी सरकार के समय के, ये कोई कांग्रेस के दस्तावेज नहीं है। ये 684 करोड़ का रिश्वत घोटाला, सब्सिडी घोटाला। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो अवस्थी आज हीरो थे इस पूरे उद्घाटन के, वो इस 684 करोड़ घोटाले के नंबर 1 अभियुक्त थे, आरोपी हैं। इन पर ईडी का छापा पड़ा, इन पर सीबीआई का छापा पड़ा, ये जेल जाते जाते बचे और आज भी ये जांच जारी है। और अवस्थी नहीं है, मुल्जिम नंबर 3 अमोल अवस्थी, मुल्जिम नंबर 4 अनुपम अवस्थी। आप कह सकते हैं कि पहले 5 आरोपियों में 3 आरोपी में अवस्थी और उनके दोनों बेटे हैं। अब दोस्तों, अवस्थी जी की करतूतों पर, कारनामों पर मैं और खुलासा करूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये थोड़ा सा जिस्ट में, ब्रीफ में ये फर्टिलाइजर स्कैम समझ लीजिए। 684 करोड़, जी हाँ, खरबों रुपए का।
और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ब्रीफ ये है कि इफ़को जो है वो फर्टिलाइज़र जब देश में कम पड़ जाती है तो इंपोर्ट करती है अलग अलग देशों से, और जब ये देशों से इंपोर्ट किया जाता है तो सरकार की एक नीति है, पॉलिसी है कि जिस इंपोर्ट प्राइस पर आप फर्टिलाइज़र ला रहे हैं उस पर सरकार सब्सिडी देगी, सरकार पैसा देगी, सो दैट किसानों को यूरिया सस्ती मिले। अब यहाँ पर क्या खेल हुआ है, एफआईआर में कहा गया, आरोप है, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा कहा गया है कि अवस्थी साहब, उनके बेटे और एक पूरा कॉकस था इफ़को में, इन्होंने इन्फ्लेटेड प्राइस पे, बहुत ऊंचे दामों पर तिगड़म लगा के बाहर से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करी। यानी 10 रुपए की चीज़ है तो 15 रुपए में मंगाई जा रही है, और 10 रुपए की जगह 15 रुपए पर सब्सिडी ली जा रही है, यानी इन्फ्लेटेड प्राइस पर सब्सिडी ली। तो ये एक तरह का सब्सिडी स्कैम भी था, क्योंकि उसमें कुछ अधिकारी मिले थे, कंपनी मिले थे, तो इसे आप किक बैक स्कैम भी कह सकते। लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा घोटाला किसानों के नाम पर, कोऑपरेटिव के नाम पर, इफ़को के नाम पर। तो भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाले मोदी जी, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में, उनकी सरकार में इस तरह के कथित भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने किसानों के नाम पर, यूरिया के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर खरबों रुपए का घोटाला किया, इनकी मंजिल जेल होनी चाहिए थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री के उद्घाटन समारोह को सजा रहे हैं, उसके असली आदमी हैं, उसके पीछे के थिंक टैंक हैं, उसके पीछे के सबसे बड़े प्लान करने वाले अधिकारी हैं। अब एक चीज़ और इनके बारे में बता देता हूँ, और ये भी बहुत दिलचस्प है। इन साहब की फ़ोटो देखिए, इनका नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ये बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के एमपी हैं, और निशिकांत दुबे वो शख्स थे जिन्होंने एफआईआर, सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दुबे जी ने, निशिकांत दुबे जी ने सबसे पहले अवस्थी के फ्रॉड की शिकायत उर्वरक मंत्रालय में की थी, और उसके बाद विजिलेंस ने उनकी शिकायत पर जांच बैठाई और ये पाया कि निशिकांत दुबे जी के जो आरोप हैं एकदम सही हैं, और उसके बेसिस पर ये छापे पड़े। यानी इन छापों के पीछे जो शिकायत जिस आदमी ने की वो निशिकांत दुबे ने की। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये तो जादू है अवस्थी का कि वही निशिकांत दुबे जिन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, वही निशिकांत दुबे अवस्थी जी के हाथों से गुलदस्ता लेने लगे, वही दोस्त बन गए। अब दोस्तों एक फ़ोटो आप और देखिए, ये फ़ोटो है दिलीप संघानी साहब की, और दिलीप संघानी साहब ऐसा कहते हैं, दावा करते हैं कि वो मोदी जी के बड़े पुराने दोस्त हैं, और ये तस्वीरें आपको बताएंगी जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाई हैं कि वाकई मोदी जी को बहुत पहले से जानते थे, घुले मिले थे। दिलीप संघानी, ऐसा कहा जाता है कि जब अवस्थी ने अपने को फंसते हुए देखा, ऐसा कहते हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा कहते हैं कि जब अवस्थी जी ने अपने को फंसते देखा, जेल जाते हुए देखा, तो दिलीप संघानी साहब इफ़को के चेयरमैन बना दिए गए। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अवस्थी जी, सीईओ अवस्थी जी, पिछले 20-25 सालों से अवस्थी जी कुंडली मार के इफ़को में बैठे, और वो लेकर आए दिलीप संघानी साहब को। और जनवरी 2022 में, जी हाँ, जनवरी 2022 में संघानी साहब चेयरमैन बन गए। अब संघानी के रिश्ते अमित शाह से भी हैं, मोदी जी से भी हैं, और ऐसा कहते हैं कि संघानी जी का हल्का सा हाथ अवस्थी जी पर पड़ा। साक्ष्य नहीं है, लोग कहते हैं, और स्थितियां बताती हैं। सीबीआई जिस तरह से ढुलमुल काम कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जांच ठहर सी गई है, हो सकता है ये आशीर्वाद, ये महिमा संघानी साहब की हो। दोस्तों कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि किसानों को लेकर कोऑपरेटिव के जो सपने दिखाए गए, किसानों को लेकर जो सहकारिता की बात की गई, उसके लिए कुरियन जैसा एक मसीहा चाहिए था जो अमूल खड़ा कर सके, एक ईमानदारी चाहिए थी। आज की तारीख में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सहारा, राष्ट्रीय सहारा का स्कैम, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए हुआ था, क्योंकि सहारा ने अपने को कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया था। आज सहकारिता में
हर शाख पर एक अवस्थी जी बैठे हैं और ये अवस्थी जी जैसे लोग बरसों से काबिज हैं ऐसे संगठन पर। इनके खिलाफ शिकायत होती है, बड़ी मुश्किल से जांच होती है, बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन फिर कोई संघानी साहब, कोई शाह साहब, कोई बड़ा कोई आप कह सकते हैं सदर, वो सामने आता है, आशीर्वाद देता है और अवस्थी जैसे लोग, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से क्लीन चिट से मिल जाती है या उनके मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सवाल ये है कि अगर वाकई मोदी जी सहकारिता आंदोलन को किसानों की आवाज़ बनाना चाहते हैं, किसानों के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो ऐसे ग्रहण हटाने पड़ेंगे, ऐसे लोगों से मुक्ति पानी पड़ेगी, ना कि ऐसे लोगों के साथ उद्घाटन करना होगा, उन्हें पनाह देनी होगी। तो आज बस इतना ही आपके सजेशंस मैं चाहूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप वीडियोस कम देख रहे हैं और वीडियोस कम शेयर कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ों को इस ज़माने में रहना चाहिए और मुझे लगता है थोड़ा सा हक कहीं ना कहीं आप अदा नहीं कर रहे हैं। मैंने डरते डरते आपसे बात कही, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपसे कहा, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही आवाज़ के हैं, एक ही सोच के हैं। देश को आगे ले जाना है और सही रास्ते पे ले जाना है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।